नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईपीओ क्या होता है, एक कंपनी क्यों आईपीओ लेके आती है, क्या आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए एक बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक मिठाई वाला है, उसकी एक दुकान अभी दिल्ली में चल रही है, अच्छी खासी उसकी दुकान दिल्ली में चल रही है, वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है और वो चाहता है कि वो एक और दुकान मुंबई में खोले। तो मुंबई में खोलने के लिए क्योंकि उसको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी या रेंट पे लेना पड़ेगा, उसको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा अगर वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहा है। तो उसे क्या चाहिए होंगे? पैसे चाहिए होंगे। तो उसके पास हम देखेंगे क्या ऑप्शन है मुंबई में दुकान खोलने के लिए, क्योंकि पैसे चाहिए होंगे। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं पैसे के लिए? सबसे पहले वो बैंक से जाके एक लोन ले ले। पर लोन में क्या प्रॉब्लम आती है? पहली तो लोन में उसको इंटरेस्ट रेट देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी, अगर ये तो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक दुकान का, बट आईपीओ तो एक कंपनी लेके आती है। तो जब कोई नई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो क्योंकि वो नई कंपनी होती है तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसलिए बैंक कभी उसको लोन देने से मना भी कर सकता है या उससे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा जो बहुत हाई होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि वो अपना बॉन्ड निकाल दे। बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड होते हैं जैसे आप बैंक में जाते हो और बैंक आपको एफडी बैंक में कराते हो तो आपको एक कागज़ मिलता है। उस कागज़ पे लिखा होता है कि बैंक आपको आपने जितनी एफडी कराई है उसका जो रिटर्न होगा वो पे करने को लायबल है। तो ऐसा ही जब एक कंपनी अपनी तरफ से एक आपको कागज़ दे कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए और सर्टेन टाइम के बाद आपको इतना परसेंट, 8%, 9% ब्याज आपको मिलेगा। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है? वही बात है, अगर आप एफडी करा रहे हो बैंक में तो उसमें आपको पता है बेशक आपको 7% ब्याज मिल रहा है लेकिन 100% सिक्योरिटी है। बट अगर आप किसी कंपनी के पास जा रहे हो और क्योंकि वो एक नई कंपनी है तो उसमें आपको पता है कि इसमें रिस्क ज़्यादा है, तो आप 7% नहीं मानोगे, आप हो सकता है उसे बोलो कि मुझे 14 या 15% ब्याज चाहिए। तो पहली बात तो वही आ गया कि नई कंपनी है तो रिस्क ज़्यादा हो गया, रिस्क ज़्यादा हो गया तो लोग नहीं आएंगे तो फिर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मांगेंगे कि हमें ज़्यादा ब्याज चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि वो आईपीओ ले आए अपना। अब आईपीओ क्या होता है? आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि वो अपनी कंपनी जो दिल्ली में उसकी दुकान है उस दुकान की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। उस वैल्यू का, अब मान लीजिए दिल्ली में उसकी दुकान का अभी तो 100% शेयर उसी के पास है। अब वो इस अपनी दुकान का कुछ जो हिस्सा है वो बांट दे, जैसे 10% हिस्सा वो दे दे पब्लिक को और पब्लिक से पैसे ले ले। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? क्यों जाएगा वो आईपीओ की तरफ? पहली बात तो जब वो आईपीओ लाएगा तो उसने अगर अपनी कंपनी का 10% हिस्सा दिया है तो उसने हिस्सा दे दिया, अब कल को लॉस हो प्रॉफिट हो उसको कुछ देना नहीं पड़ता। बैंक के मामले में उसे इंटरेस्ट देना था, बॉन्ड अगर वो निकालता तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ उसको कुछ नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, अगर उसकी कंपनी अच्छी है, अभी आपने सुना होगा कि 2021, 22, 23 में बहुत सारे आईपीओ आए। आईपीओ में कोई आईपीओ 100% पे लिस्ट हो रहा है, कोई 50% पे लिस्ट हो रहा है, तो उसे ज़्यादा पैसा मिल सकता है, ठीक है। ये हम अभी यहाँ एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे पैसा मिलता है कैसे नहीं। बट उसे अगर उसकी कंपनी अच्छी है तो हो सकता है कि वो 10 लाख रुपए चाहे बट उसको मिल जाए 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए। तीसरा, अब ज़रूरी नहीं कि कोई अच्छी कंपनी आईपीओ लेके आए। बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जिनको पता है कि भाई हमारा काम धंधा सही नहीं चल रहा, बट क्योंकि मार्केट कंडीशन अच्छी है, अभी 2021, 22, 23 में बहुत सारे आईपीओ आए, उसमें से कुछ आईपीओ ऐसे भी होंगे जिनकी कंपनियां अच्छा काम नहीं कर रही है और उनके प्रमोटर्स मतलब जिन्होंने पहले पैसा लगा रखा है, उन्हें पता है कि भाई मेरी कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही, बट वो मार्केट कंडीशन जो चल रही है, जैसे अच्छी मार्केट कंडीशन है, सबको पता है कि आईपीओ आ रहा है, आईपीओ 100% पे लिस्ट हो रहा है, तो उस कंडीशंस का फ़ायदा उठाकर वो आईपीओ लेके आते हैं और खुद अपना स्टेक बेच देते हैं, खुद अपना शेयर कंपनी से बेच देंगे और पब्लिक को माल चिपका देंगे। और तीसरी चीज़, अगर आईपीओ में क्या होता है, आपको डिविडेंड मिलता है जब आप किसी कंपनी का शेयर लेते हो, बट वो डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट करती है और डिविडेंड देने का लाइबिलिटी नहीं होती कि भाई देना ही देना है। कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे सकती है, नहीं तो नहीं दे सकती। तो इन तीनों लाइक 3 ऑप्शन होते हैं। उसके बाद कंपनी आईपीओ इसलिए लेके आते हैं क्योंकि पहली बात तो उसे पैसा देना नहीं है, उसने अपनी कंपनी का स्टेक दे दिया, हिस्सा दे दिया। उसके बाद कंपनी लॉस लेगी तो हिस्सेदार लॉस लेंगे, प्रॉफिट होगी तो हिस्सेदार प्रॉफिट होंगे। दूसरी चीज़, ज़्यादा पैसा मिल सकता है, उसे चाहिए 10 लाख रुपए लेकिन उसे मिल जाएंगे 20 लाख रुपए, अच्छी कंपनी हुई तो।
तीसरी चीज़, प्रोमोटर्स एग्जिट कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाई धंधा सही नहीं चल रहा, और लेकिन क्योंकि मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनियां आ रही हैं, मार्केट बढ़ रहा है, तो पब्लिक मार्केट में पैसा लगा रही है और आईपीओ में पैसा लगा रही है बिना देखे कि भाई कंपनी अच्छी है बुरी है, तो वो अपना ख़राब माल पब्लिक को चिपका देते हैं। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल लेंगे कि अगर अगर ये आईपीओ जैसे लाना चाहे, इसे चाहिए कि मुंबई में मैं एक दुकान खोलूँ, उस दुकान के लिए इसको मान लीजिए कि 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, और जो नई दिल्ली में इसकी दुकान है उसकी वैल्यूएशन है 1 करोड़ रुपए। उस जो दुकान की है वो वैल्यूएशन आज के टाइम में अगर ये बेचना चाहे तो उसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए है। इसे चाहिए 10 लाख रुपए, तो ये क्या करेगा, 10 लाख रुपए के लिए ये अपनी कंपनी का 10% हिस्सा आईपीओ में लेके आएगा और पब्लिक को कहेगा कि मैं अपनी कंपनी का 10% हिस्सा बेचना चाहता हूँ, जिसको खरीदना है वो आ जाइए। तो क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी शेयर का इश्यू प्राइस होता है। इश्यू प्राइस का मतलब इसको 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, तो एक शेयर का प्राइस इन्होंने रख दिया इशू प्राइस, मतलब जो इनिशियल लोगों को मिलेगा वो हो गया 100 रुपये, ठीक है। तो टोटल कितने शेयर लिस्टेड हो गए, 10,000 शेयर लिस्ट हुए 100 रुपये के प्राइस पे, और इसको 10 लाख रुपये चाहिए। उसके बाद कंपनी लिस्ट होती है, उसकी भी प्रोसेस होती है कि वो किसी बैंक के थ्रू सेबी में रजिस्टर होती है। ये सब हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्यों कंपनी आईपीओ लेके आती है और क्या आपको उस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या क्या देखना चाहिए। तो इश्यू प्राइस होता है कि भाई मैं अपना एक शेयर 100 रुपये का रखूँगा और मेरे को 10,000 शेयर बेचने हैं, तो मेरे को टोटल 10 लाख रुपये मिल जाएंगे। अब अगर कंपनी अच्छी होगी, उसके प्रमोटर्स अच्छे होंगे, उसने ग्रोथ दिखाई होगी या ग्रोथ होगी आने वाले टाइम में भी, उसका अच्छा सेल्स होगी, अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, तो लोग उसके आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर लिस्टिंग के टाइम में कंपनी कह रही है कि मैं 100 रुपये पे 10,000 शेयर बेचना चाहता है, तो अगर डिमांड ज़्यादा हो गई, खरीदने वाले लोग ज़्यादा हो गए, ऐसा मानिए कि नीलामी हो रही है, नीलामी में अगर बोली लगाने वाले लोग ज़्यादा हो गए और जो बिकने वाली चीज़ है वो कम हो गई, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो अगर डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई तो 10,000 शेयर ही है और डिमांड हो गई 30,000 शेयर की, ठीक है, तो सबको तो फिर 100 रुपये में नहीं मिल पाएगा। तो फिर ये लोग कहेंगे कि चलो ठीक है, मैं 120 पे खरीदूंगा, कोई कहेगा मैं 150 पे खरीदूंगा। तो ये जब आपने देखा होगा कि आपने कभी आईपीओ अप्लाई किया होगा, तो उसमें होता है कि आप कितने प्राइस की रेंज में ये आईपीओ लेना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग कहते कि चलो हम 150 में भी ले लेंगे, तो उस पर डिमांड और सप्लाई पे डिसाइड होता है कि ये 100 रुपये का प्राइस लिस्ट, 100 रुपये का शेयर कितने पे लिस्ट होगा। अगर ये 100 का शेयर 150 पे लिस्ट हो गया, 150 रुपये पे लिस्ट हुआ, 150 रुपये पे लिस्ट हो गया, तो 150 रुपये इंटू में 10,000 शेयर, ठीक है। उसको चाहिए कितने थे, उसको चाहिए थे 10 लाख रुपए, उसको मिल गए कितने, 15 लाख रुपए, ठीक है। अगर कंपनी बहुत ही अच्छी है तो कई बार होता है कि कंपनी 100% गेंस पे भी लिस्ट हो जाती है। मतलब कि 100 रुपये उसने रखा था कि मेरे एक शेयर का प्राइस 100 रुपये होगा, लेकिन क्योंकि कंपनी अच्छी है, लोगों के अंदर डिमांड है, तो वो 100 की जगह 200 पे भी लिस्ट हो जाता है। तो उसे चाहिए तो थे 10 लाख रुपए, उसे मिल गए 20 लाख रुपए। तो इन वजह से कंपनी मार्केट में आती है अपने शेयर्स लेके, अपनी कंपनी के आईपीओ लेके। तो अब बात आती है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ चीज़ें आपको जो देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से पहला है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या होती है, अभी आपने देखा होगा कि पेटीएम का शेयर लिस्ट हुआ था, वो 1200 के आसपास उसका जो इशू प्राइस था, जो हमने बात की इशू प्राइस की, वो देना चाहता था कि भाई मैं इतने पे दूंगा, बट वो लिस्ट हुआ था 12% कम पे, ठीक है। आपने तो मतलब हमने सुना है कि पेटीएम बहुत अच्छी कंपनी है, भाई जो डिजिटल रेवोल्यूशन इंडिया में आया पेमेंट्स का, वो पेटीएम लेके आई, बट वो वैल्यूएशन उसकी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ये मानिए कि इस दुकान की कीमत तो 1 करोड़ रुपये है, लेकिन क्योंकि इन भाई साहब को पता है कि भाई मार्केट में लोग बिना देखे अंधाधुंध आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि भाई 1 करोड़ नहीं, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन तो 5 करोड़ है, ठीक है, मेरी दुकान की वैल्यूएशन 5 करोड़ है, अब मैं इसका 10% बेचना चाह रहा हूँ, तो मुझे चाहिए भाई 50 लाख रुपए, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि कंपनी जो है अपनी एक्चुअल वैल्यूएशन से ऊपर की वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आती है ताकि उन्हें ज़्यादा पैसा मिले। तो सबसे पहले हमें देखनी है कि क्या जो वैल्यूएशन पे कंपनी आ रही है, अगर ये दुकान
अगर ये भाई साहब अभी आपको बोल दें कि मेरी कंपनी तो भाई 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे है या 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे है, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या ये वैल्यूएशन सही है। तो वो आप कैसे देखोगे? वो आप देखोगे कि भाई इसके नंबर्स क्या है, इसने सेल्स कितनी की है, इसने प्रॉफिट कितना किया है, ये सब देख के आप पहले तो वैल्यूएशन जज करोगे कि भाई क्या ये सही वैल्यूएशन पे आ रही है नहीं आ रही है। दूसरी चीज़, प्रमोटर्स कितना पैसा रख रहे हैं। और प्रमोटर्स का सबसे, जो आपने शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक में क्या होता है कि वो कहते हैं कि हम बंदे पे पैसे लगा रहे हैं, हम प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट तो एक होता ही है लेकिन बंदे पे पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो होते हैं जिनके पास जो इनिशियल शेयर होते हैं कंपनी के, वो होते हैं जो, जैसे अगर आप मानो कि कोई स्टार्टअप है तो स्टार्टअप में, या आप इसी से ले लो कि प्रमोटर्स कौन होंगे, ये होगा, हो सकता है इसका भाई हो, इसका पापा हो और इसके घर वाले हो, ठीक है। तो आपने देखनी है कि प्रमोटर तो अपनी होल्डिंग ज़्यादा नहीं बेच रहे हैं। अगर इनके पास 100% होल्डिंग है तो क्या वो 75% तो नहीं बेच के भाग रहे हैं, या वो 85% तो नहीं बेच 80-85% तो नहीं बेच के भाग रहे हैं। और दूसरा, इनकी प्रोफाइल का मतलब कि कैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मतलब कि एथिकल हैं, इंटीग्रिटी वाले पर्सन है या नहीं। क्योंकि टाइटन जब लिस्ट हुआ था तो एक बहुत अच्छी कंपनी नहीं थी, कम से कम 5 से 10 साल के आसपास इसने कुछ रिटर्न बना के नहीं दिया था, बट क्योंकि इसके पीछे के लोग अच्छे थे उन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया। तो आपको ये देखना है कि होल्डिंग कितनी है, अपना सारा माल तो हमें चिपका के नहीं भेज रहे हैं, और क्या वो लोग सही हैं या नहीं है। तीसरी चीज़, क्या ग्रोथ होगी या नहीं होगी। मान के चलिए कि अभी इसकी 15% ग्रोथ चल रही है, ठीक है, अगले होने वाले साल में हो सकता है कि इसकी ग्रोथ 10% आ जाए, 5% आ जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारा उस बिज़नेस में पैसा लगाने का जिसमें ग्रोथ ही नहीं है। चौथी चीज़, वो सेक्टर, ठीक है, वो कैसा सेक्टर है। अगर वो साइकिलिक सेक्टर है, लाइक ऑटो सेक्टर है, तो ऑटो सेक्टर तभी चलेगा जब इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि आप बाइक या गाड़ी तभी खरीदोगे जब आपके पास सरप्लस पैसा होगा। जब इकोनॉमी ही नहीं अच्छी हो रही, रिसेशन में है, लोगों के पास जो भी नहीं है, तो सबसे पहले वो खाएंगे ना, अपना पेट भरेंगे, गाड़ी थोड़ी खरीदेंगे। तो आपको सेक्टर भी देखना है कि भी किस सेक्टर की कंपनी है, और क्या मतलब इस सेक्टर का, सेक्टर जो सिक्लिक स्टॉक्स होते हैं वो ऐसे चलते हैं, ऐसे बूम बस्ट ऐसे। तो आपको देखना है कि वो यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। तो अगर वो यहाँ आ रही है तो फिर आपको देखना है कि लेना है नहीं लेना है। अगर वो यहाँ आ रही है तो भी ठीक है। और चौथी चीज़, मार्केट कंडीशन। अब ऐसी मार्केट में, जो अब मार्केट चल रही है उसमें हज़ारों कंपनियां लिस्ट हुई है, ठीक है, तो उसमें से ज़रूरी नहीं है कि 1000 में से 1000 कंपनी अच्छी होंगी, उसमें से हो सकता है मुश्किल से 100 कंपनी अच्छी हो, और 200 कंपनी ऐसी भी होंगी जिसमें प्रमोटर्स अपना शेयर बेच के भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमारी कंपनी में काम तो कुछ कर नहीं रही, पैसा कुछ कमा नहीं रही, तो लोगों के माल चिपकाओ और निकलो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई अच्छा आईपीओ हो तो ज़रूर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट ये सब चीज़ें देख के कि भाई प्रॉफिट है या नहीं है, ग्रोथ है या नहीं है, कि प्रमोटर्स कैसे हैं, उसके वैल्यूएशन जज कर पा रही है नहीं कर पा रही है, इन सब चीज़ों को देख के आपको किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई होप आपको बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाया, समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।